के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के शीर्ष 17 राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित सभी जानकारी यहाँ प्राप्त करें। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया हिंदी में भी अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शाती है। हिंदी में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया इन हिंदी उस व्यापक संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारतीयों के पास पूरे विश्व में है। उन्हें देश की विविधता और एकता दिखाने के लिए चुना जाता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय प्रतीक महत्वपूर्ण है, चाहे वह यूपीएससी हो, बैंकिंग हो या एसएससी। उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके भी देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया हिंदी में की 17 है। ये प्रतीक भारतीय लोकाचार में गहराई से निहित हैं और देश की विरासत, गौरव और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया हिंदी में इम्पोर्टेंट लिंक्स। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय पशु। इम्पोर्टेंट लिंक्स। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची। लिस्ट ऑफ नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। भारत के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया हिंदी में से एक कमल हृदय और मन की पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मोर को इसकी ईथर सुंदरता और शाही अनुग्रह के कारण राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। ये पूरी दुनिया के सामने भारतीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया हिंदी में का विवरण इस प्रकार है। तिरंगा एक हिंदी शब्द है जिसमें 3 रंग होते हैं। इस शब्द का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर गहरा केसरिया या केसरी, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरा हरा। ध्वज के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है। केसरी का रंग देश की ताकत को दर्शाता है। सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है। वहीं हरा रंग उर्वरता और वृद्धि को दर्शाता है। झंडा समान चौड़ाई की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना है। ऊपर की पट्टी केसरिया, बीच की पट्टी सफेद और नीचे की पट्टी हरी है। ध्वज के केंद्र में अशोक चक्र, कानून के शाश्वत चक्र की विशेषता है, जो धर्म या धार्मिकता की धारणा का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण और फहराना भारतीय ध्वज संहिता नामक नियमों के एक समूह द्वारा शासित होता है। झंडा आयताकार है और इसका अनुपात 2:3 है। राष्ट्रीय कैलेंडर नेशनल कैलेंडर भारत के सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, विश्व में प्रथम। सेलेक्ट टू स्पीक को दर्शाता है। कैलेंडर एक चंद्र कैलेंडर है, जिसका अर्थ है कि यह चंद्रमा के चक्रों पर बना है। इसमें 12 महीने होते हैं। प्रत्येक अमावस्या के दिन से शुरू होता है। कैलेंडर आमतौर पर भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है और इसे सार्वजनिक छुट्टियों और धार्मिक त्योहारों के लिए एक आधिकारिक कैलेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका उपयोग कृषि और ज्योतिषीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। भारत सरकार सार्वजनिक अवकाश और धार्मिक त्योहारों को परिभाषित करने जैसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए शक कैलेंडर का उपयोग करती है। शक कैलेंडर में महीनों का नाम राशियों के नाम पर रखा गया है। पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फाल्गुन है। शक कैलेंडर को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार करना देश की सांस्कृतिक विरासत और उसके पारंपरिक मूल्यों की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। शक कैलेंडर भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और लाखों भारतीयों के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय फूल नेशनल फ्लावर। इम्पोर्टेंट लिंक्स। विभिन्न